ओपन करके देख सकते हैं आपके कोटक बैंक से अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक से आप बहुत ही आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं अप टू 35 लाख रुपए तक का आपको इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट आपको मिल जाता है, फिर आपको 35 लाख रुपए तक का इंस्टेंट आप डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट को करवा सकते हैं, तो वो चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें ईएमआई कैलकुलेटर के एक ऑप्शन भी देगा, अपनी ईएमआई को आप कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, फिर अपने अमाउंट को इस तरीके से अगर कम ज्यादा करना चाहे फिर आप अपने अमाउंट को इस प्रकार से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब जितने भी इसे कम ज्यादा करना चाहेंगे फिर सिंपली वहां पे क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट आपका कम ज्यादा हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट की बात करो फिर तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपको कितनी लगी देख सकते हैं, तो आपको 10.99% का आपकी कम से कम इंटरेस्ट रेट लग सकती है नॉर्मली। फिर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको 20% के आसपास इसे इंटरेस्ट रेट पेमेंट करनी चाहिए। अब कितने साल के लिए आपको ये लोन दिया जाएगा फिर अपने साल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें अगर मैं मैक्सिमम साल लिमिट की बात करूँ तो 6 साल रहता है और मिनिमम साल लिमिट की बात करूँ फिर तो आपको 1 महीने का रहता है। यानी मैक्सिमम आप 6 साल और मिनिमम 1 महीने के लिए लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसके फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जितनी भी जानकारी थी वो जानकारी आपको चेक करनी है। जहाँ सबसे पहले ईएमआई कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ईएमआई जो कैलकुलेटर रहेगा वो ओपन होकर आ जाएगा, जहां आप अपनी ईएमआई को चेक कर सकते हो, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये चीजें बताएगी जहां इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में से बात करूं फिर एलिजिबिलिटी के बारे में बताएगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, जहां से अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक कर लेना है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, फिर अगर मुझे अप्लाई करके सीधा प्रोसेस ही दिखाना है तो मैं आपको सीधा प्रोसेस भी दिखा सकता था, लेकिन आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा सबसे पहले सारी चीजें जानिए देन आप लोन के लिए आवेदन करिए। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फिर देख सकते हैं सारी चीजें दिखाई जाएगी, आपकी मंथली सैलरी इनकम कितनी होनी चाहिए वो चीज दिखेगी। अब देखेंगे पर्सनल केस में क्या हो गया फिर, जहां से बताएगा आपकी मंथली नेट सैलरी 50,000 होनी चाहिए, अनबोर्डिंग आपकी 5,000 होनी चाहिए, टर्नओवर आपको यहीं से मिल जाएगा 10 साल के टर्नल आपका। टोटल ईएमआई कितने की बनेगी फिर 11,158 रुपए का आपको ईएमआई बनने वाली है। तो इस तरीके से फिर आपके सामने देख सकते हैं कई सारे आपको ऑप्शन आएंगे जिनमें से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया जाएगा। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितनी बनेगी वो चीजें आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगी, जिनमें सबसे पहले ही अगर मैं यहाँ से बात करूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय पे तो बताया गया है कि एमएनसी होना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करो तो मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम 60 साल की एज के लिए आप ये से आवेदन कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं यहीं से बात करूँ मिनिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, दिन में बताया गया 25,000 वगैरह, ये चीजें देख सकते हैं। और एक कुछ चीजें बताएगी जहां से आप देख सकते हैं इसके लिए आपके लोन के लिए आवेदन करने के लिए वो क्राइटेरिया आपको यहीं से दिखाई जाएगी। अब सिंपली मान लीजिए आपको लोन के लिए आवेदन करना रहेगा फिर आप सिंपली आके लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे फिर आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आपको डिटेल फिल करनी रहेगी। तो सबसे पहले फिर आपको लॉगिन नहीं किया, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जहां से अपना एक नंबर आपको डालना है, आपके नंबर में ओटीपी जाएगी, ओटीपी डाल के आप ये सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। जहां से बताया जाएगा ऑथेंटिकेशन आपको सिंपली 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ऑथेंटिकेशन रहेगा, सेकंड स्टेप आपको फॉर्म फिल रहेगा और तीसरे स्टेप में आपको सक्सेस मिल जाएगा, जो भी अमाउंट रहेगा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है फ्रेंड, आर यू द एक्साइटेड कस्टमर। अगर आपके कोटक महिंद्रा बैंक के एक्साइटेड कस्टमर तो आपको उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड आप इसे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा ही तो वेट करना है, फिर आप इसे लोड लेगा। देन आपको आपकी सारी डिटेल फिल करने के ऑप्शन आएगा, जहां अगर आपने नो कस्टमर को सेलेक्ट किया है, अगर यस करेंगे फिर आपको एक कस्टमर आईडी वगैरह नंबर डालेंगे। अगर आपके पास कस्टमर आईडी का नंबर वगैरह है फ्रेंड, जो भी आपके कंज्यूमर आईडी वो चीजें आप इसे डाल सकते हैं। अभी इस आएंगे सिंपली देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लोन को आपको सिंपली 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफर मिलेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट हो जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। फीचर्स क्या मिलेगा फिर अप टू 35 लाख का लोन मिलेगा, जबकि यहाँ से फ्लेक्सिबल आपको टर्नओवर रहेगा, स्विप आपकी यहीं से प्रोसेस मिलेगा, वो चीजें देख सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले करना क्या रहेगा फिर, सबसे पहले अपने अपने इस पैन कार्ड के नंबर को आपको इसे फिल करना है। जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर वो नंबर सही से फिल करेगा फिर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके इसी पैन कार्ड के बेस पे आपके सिविल को तैयार किया जाता है। अगर एक बार आपका सिविल खराब हुआ फिर तो कहीं से भी आप लोन नहीं ले सकते। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लोन के आवेदन करेंगे। अपने कहीं से मोबाइल नंबर डालेंगे, आपकी करंट सिटी क्या फिर वो सिटी डालेंगे, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु, हैदराबाद है। फिर अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी सिटी को भी आप यहीं से ऐड करना चाहे तो सिंपली अपनी सिटी को भी आपसे यहीं से ऐड कर सकते हैं। मैं किसी भी सिटी को ऐड करेंगे। अब इसके अलावा ये देख सकते हैं बताया गया आपको पर्सनल एक ईमेल आईडी फिल करनी, फिर सैलरी टाइप आपको ही सेलेक्ट करना, जहाँ एम्प्लॉय टाइप सैलरी रहेंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे उसको आपको फिल करना है। फिर उसकी मंथली इनकम कितनी रहेगी, फिर वो मंथली इनकम आपको यहाँ से फिल करनी है। अब नीचे आएंगे देख सकते हैं बताया जाएगा, जहाँ से क्विक आपको चाहिए एप्लीकेशन जो है क्विक प्रोसेस हो जाए और क्विक आपको लोन मिल जाए, उसका प्रोसेस क्या बताएगा, जहाँ से आपको पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा,
लास्ट 3 महीने बैंक की स्टेटमेंट ऑफ सैलरी नहीं, अगर आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं सैलरी पर्सन, उसको आपको यहीं से फिल करनी पड़ेगी, तो वो चीजें देख सकते हैं। अब सिंपली वेरीफाई एंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये सारी जानकारी फिल करके आपके नंबर में एक ओटीपी सेंड की जाएगी। ओटीपी डाल के आपको सक्सेसफुली लॉगिन कर लेना है। फिर इसका फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर जाएगा, जहां से देख सकते हैं बताया जाएगा आपको जो एड्रेस है दिस इज एड्रेस करेक्ट, तो आपको यस पे क्लिक करना एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपके एम्प्लॉयज का नाम पूछेगा। एम्प्लॉयज के आपको जो भी नाम रहेगा फ्रेंड, यानी अपने नाम को इसे सिंपली फिल करना। अपने एम्प्लॉय का जो भी यहाँ से नाम रहेगा वो नाम फिल करेंगे। अब पूछ रहा है फ्रेंड अपनी एम्प्लॉय की ईमेल आईडी अगर देना चाहे तो आप एम्प्लॉय की ईमेल आईडी दे सकते हैं। अपनी जो भी ईमेल आईडी की फिर वो ईमेल आईडी आप ही सेलेक्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉय का ही से नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड आप सिंपली नाम डालेंगे, पूछ रहा है आपकी वर्क ईमेल आईडी, जो भी अपनी एक वर्क ईमेल आईडी से फिल करना चाहेंगे अपनी एक वर्क ईमेल आईडी को भी बहुत ही आसानी से आप फिल कर सकते हैं। एक एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सारी जानकारी आपको ए टू जेड फिल करनी है। जितनी भी आपकी ईमेल आईडी में डॉट कॉमा वगैरह रहेंगे, हर एक चीज का आपको आसानी से फिल करना। तो इस तरीके से आपको इसको फिल करेंगे। फिर नीचे से देख सकते हैं पूछा जाएगा आपको कि जहाँ आपको सैलरी अकाउंट कौन सा है। जिस भी बैंक में आपकी सैलरी अकाउंट रहेगी फिर वो बैंक को आपको सिंपली करें सेलेक्ट करें। जैसे मान लिया आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आते फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहीं से सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहीं से आके नीचे से आपको इस तरीके से पेज होगा जहां से ये लोडिंग लेगा। जैसे फ्रेंड आपको कोटक महिंद्रा बैंक से लोन अप्रूव होगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप लोन्स के बारे में देख सकते हैं। जहां सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड आपको कितने अमाउंट तक यहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाए, लोन का आप अमाउंट आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऊपर भी आपको देखने के लिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कितने स्टेप में अगर ये लोन लेते हैं लोन अप्रूव होगा। जहाँ सबसे पहले एप्लीकेशन को फिल करना है, फिर आपको ऑफर दिया जाएगा कितने अमाउंट का आपको लोन चाहिए एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अपने लोन अमाउंट कहीं से इंटर कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं मान लीजिए आपका लोन 3 लाख का अप्रूव हुआ है तो आप 3 लाख लोन ही लेना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट आपको 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। फिर मिनिमम आप इसे अगर 50,000 रुपए का भी लोन लेना चाहते आप इसे 50,000 रुपए का भी लोन ले सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं बताया गया है। इसके साथ साथ फिर आप इसे नीचे देखें आपको टाइम पीरियड बताया जाएगा, आप कितने समय के लिए लोन लेना चाहते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इसमें मंथ आपको सेलेक्ट करना फिर जैसे 12 मंथ 24 मंथ 36 मंथ, इस तरीके से आप मंथ को सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए फिर आपने जो लोन अमाउंट लिया वो 3 लाख रुपए के लिए लोन अमाउंट लिया, इसके साथ 72 महीने के लिए आपने लोन लिया है, 18 चुके आप कहीं देखेंगे। फिर इसके बाद फिर आपको बताया जाएगा जो कि ईएमआई आपकी बनेगी पर मंथ कितने रुपए की बनेगी। आप देख सकते हैं जो कि ईएमआई आपकी बनने वाली फिर यहीं से आपको बनेगी 8,106 रुपए की। इंटरेस्ट रेट इसमें कितना दिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं कितना बताया गया 13.39%, जो कि बैंक के हिसाब से काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा फिर अगर आप लोन लेना ही चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा नीड है, तो आप किसी अदर बैंक से लोन लीजिए, क्योंकि बैंक में आपको मैक्सिमम 8 से 9% का इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ता है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक आपको 13.39% पर एनम आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। अपने ये सारी जानकारी एक बार जैसे आप चेक करेंगे तो नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ जाना है। देन फ्रेंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जहां सबसे पहले बोलेगा आपको कुछ स्टेप है इसे फाइनल करना है, यानी आप अपने बैंक अकाउंट को यहां से ऐड करना। अब ध्यान रखें फ्रेंड कि अपने बैंक अकाउंट को आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी है आपके पास कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट ही होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट ऐड करने के आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जहां सबसे पहले ऑप्शन की मैं बात करूँ तो आप इसे लॉग इन कर सकते हैं ओटीपी बेस में, यानी अपने ओटीपी बेस इस बैंक अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा अपना नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डाल के आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मैं इसे तीसरे तरीके की बात करूं फिर तीसरा तरीका आपको स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं अपने पासबुक का, लेकिन उसमें एक चीज जो कि ध्यान रखने वाली है फिर जो बैंक का स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे वो आपको 3 महीने पुराना हो चाहिए, रिसेंट नहीं है। जहां से लिखा गया अपलोड योर 13 जो मंथ है उसका लास्ट का स्टेटमेंट होना चाहिए लेस देन 18 डेज, यानी फिर 18 दिन पहले से वो जो कि 3 महीने का आपको स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, तभी इसे एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे आसान इनमें जो मुझे भी तरीका लगता है फिर, और अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम 3 महीने का जो कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करना एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया है, जहां से बोला जाएगा